देखा अंग्रेज़ों को ना शुरू से ही आदत है इस वेदर की। तो आज देखो तो स्काई जो है ना बहुत ग्लूमी है। कल इतना अच्छा था, क्लियर था, धूप शूप निकली थी और ठंड एक्चुअली रात को सबसे कम ठंड वाज येस्टरडे। सॉरी मैंने एकदम व्लॉग अब्रप्टली एंड कर दिया बिकॉज उसके बाद हम लोग बैठे रहे, खाने पे लेने चले गए, गप्पे शप्पे चलती रही बिकॉज आज है वापसी का दिन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सामान सारा पैक हो चुका है आपके सामने। ये अब मेरे 2 बैग हो गए, उसमें नई चीज़ें और इसमें महंगी पर पुरानी चीज़ें। अच्छा, ये 2 पार्ट में व्लॉग बनेगा बिकॉज आपको पता है मैं आया एमिरेट्स पे था और जो हालात दुनिया में हुए में उसकी वजह से एमिरेट्स तो कैंसिल हो गई। सो मुझे और थोड़ी महंगी टिकट लेनी पड़ी। मैं आपको उसकी प्राइस दे देता हूँ, ना कि मैं शो मारना चाह रहा हूँ, बट क्योंकि रियलिस्टिकली हम बात कर रहे हैं कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो मुझे आज से 5 दिन पहले 4 दिन पहले हाँ बुक करानी पड़ी टर्किश एयरलाइन की बिजनेस क्लास। तो वो मुझे पड़ी है वन वे टू लाहौर 8,75,000 रुपये की। और क्या कहते हैं, फ़नी इनफ के मतलब मैं टर्किश एयरवेज पे ट्रैवल किया हूँ तब मैं ब्लॉग नहीं करता था, तो लेकिन ऑब्वियसली बिज़नेस क्लास पे तो नहीं किया था। मैंने उसकी तारीफ़ें बहुत सुनी हैं बिज़नेस क्लास के खाने की टर्किश एयरवेज। तो मैंने कहा हाँ चलो अल्लाह ने मौका दिया है तो एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे तो यूके से टर्की की फ़्लाइट आई थिंक 4.5 घंटे की होगी, जो लंबी है वो 5 घंटे या इस तरह कुछ टाइम है, चेक कर लेना। वो है लाहौर का रीजन। तो एक्सपेक्टेशन तो खाने की हाई है। अच्छा, दूसरी है कि टर्किश एयरवेज जाती है टर्मिनल 2 से। अब टर्मिनल 2 जो है ना इतना कोई सुना अच्छा नहीं है। खैर मैं क्या आप करूँगा कि 2 सीरीज़ में ब्लॉग कर दूँगा, एक लंदन टू टर्की और दूसरा टर्की टू लाहौर, ताकि दोनों सेक्टर्स में हमें पता लग सके जहाज़ की क्वालिटी, मतलब सीट्स की सफाई, क्वालिटी, बड़ा छोटा जहाज़ वॉटेवर, और इवन सर्विस, फिर खाने का टेस्ट, खाना, ये सारा जो है ना हम उसको 2 वीडियोस में कम बनाएंगे। तो अभी तो बस हमारा चेकआउट जो है ये देखो ऑलमोस्ट और 25 मिनट के अंदर हो जाना है बाहर। हम लोग फ़्लाइट इज़ अराउंड 4:45 लंदन टाइम, लेकिन हम लोग थोड़ा पहले जा रहे हैं बिकॉज 40 मिनट का रास्ता हीथ्रो का। और उसके बाद जो है ना देखेंगे, वहाँ सुना है टर्मिनल पे इतनी कोई अच्छी शॉपिंग या कोई कुछ है नहीं एक्सपीरियंस। बिजनेस क्लास लाउंज ज़रूर देखना है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है इधर का बिजनेस क्लास एमिरेट्स पे भी हो तो अच्छा नहीं होता, लेकिन एमिरेट्स की प्लस पॉइंट पता है क्या, वो आपको गाड़ी भेजते हैं, एक इंडिविजुअल मेंबर को, हर एक को एक गाड़ी असाइन हुई होती है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का तकरीबन 100 पाउंड तो इजी लग जाता है। तो वो टर्किश एयरवेज में नहीं है। थैंक यू। आपका वो लैपटॉप वाला बैग ठीक है ठीक है, मैं इधर थैंक यू। Hey, I just I know the book, I know the book. Almost I chill from the pain. I just कहीं हैं जो आप नहीं खा रही होती हैं और फिर कहती हैं मैं तो कुछ नहीं खाती। आप लोगों को ये टर्मिनल दिखाता चलो अंदर से, जो अभी दिखाया वो तो दिखाया, लेकिन ठहरो, मेरे मुंह से धुएं नज़र आ रहे हैं। अखी ठंड हो गई, बारिश भी हुई है और अखी ठंड हुई है। ओह, ये टिपिकल वो जनवरी दिसंबर वाला वेदर है लंदन का। और वो एमिरेट्स खड़ा है, ये देखो A380, ये
कुछ नहीं हो सकता इसका। मेरे मुताबिक टर्मिनल 2 जो है ना एमिरेट्स जहाँ होता है उससे बेहतर है टर्मिनल। वो T4 है आई थिंक। हाँ अच्छा, टर्मिनल 2 पे ज़्यादातर यूरोपियन एयरलाइंस जाती है, टर्किश आती है और फिर एयर कनाडा जाती है। ये टर्मिनल 2 यूरोपियन एयरलाइंस के लिए मोस्टली बना हुआ है, तो यूरोप का ऑलमोस्ट पार्ट ही है टर्की भी। कहा के आप खुद मोटी हो गई तो मैं भी मुझे करूँगी ना। कहाँ गई जा रही वेजिटेबल खाओ। फाइनली बड़ा सिक्योरिटी चेक इन था ना, बहुत स्विफ्ट था। एज लॉन्ग एज आपको पता हो ना कि जो डायरेक्शन दी हैं फॉलो करो, तो इट वाज वेरी वेरी स्विफ्ट। तो अब ये है कि कुछ ड्यूटी फ्री से देखना है कि क्या मेरा दिल है सन ग्लासेस ले लूँ कोई, लेकिन देखो अगर पसंद आती है तो ठीक है, वरना माँ और अब्बा को, माँ को तो कुछ लेके देना, अब्बा को भी देख लेते हैं क्या लेके देना, और इस पे ड्यूटी फ्री के क्या हालात हैं ये भी पता लग जाएगा। और 2 बिज़नेस लाउंज है टर्किश एयरवेज़ के लिए, एक है लुफ्तांजा का और दूसरा अमेरिकन एयरलाइंस का। लुफ्तांजा का गेट ए के पास है, और जो अगर दूसरा हमारा गेट अलॉट हो गया तो दैट विल बी ए लॉन्ग वॉक, जो कि अमेरिकन एयरलाइंस के पास। From the pain, I just wanna, I know the book, I know the book, inside this, from the pain, I just wanna, I know the book. तमाशा हो रहा है। हमारे फ़्लाइट थी 4:45 और ऊपर आ रहा है कि जी 3:45 वाली पे हमें किस तरह करती है, जबकि टिकट वो था। अब ना हम ड्यूटी फ्री जा पा रहे हैं, और यहाँ से गेट एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स की वॉक है, और इनके साथ तो और स्लो है। और राइट नाउ इट इज़ ये टाइम, पता नहीं क्या हमारे साथ कच मारी है, वहाँ जाके पता लगा है कि नहीं नहीं घंटा बाद है। दैट विल बी समथिंग। चलो अगर यहाँ नहीं तो वहाँ ही सही। नीचे वाले सेक्शन में काफ़ी कुछ लगा है, जिस तरह लुई विटॉन है, रोलेक्स है, गुची है, सारों के अपने अपने इंडिपेंडेंट। मुझे सन ग्लासेस देखनी थी लेकिन अब वो रह गए। ये है पहला बैड एक्सपीरियंस जो कि आपके सामने टर्किश एयरवेज़ ने क्यों खच मारी है ये पता नहीं, क्योंकि हमारे टिकट ही 4:45 की थी, उससे 15 मिनट पहले एक फ़्लाइट जा रही थी। तो ये समझ से बाहर है कि 3:45 कैसे हो गया। 43 जो है ना हमारा गेट है, वो अभी भी 5 मिनट की वॉक पे, और यहाँ छोटा मोटा ड्यूटी फ्री लग रहा है। हम जाके देखते हैं। इधर से ये थोड़ा हल्के फुल्के परफ्यूम्स मिल जाते हैं, रेबैन का भी है, ग्लासेस टॉम फोर्ड का। आके अगर टाइम हुआ तो आके देखता हूँ। और कितना खाना है? मैं भी अभी तो खाऊंगी, सुबह से मैंने खाया कुछ नहीं। हाँ जी, मेरे सामने तो स्ट्रॉबेरियाँ भी नहीं खाई। बस सिर्फ वो From the pain, I just wanna. ये पता नहीं किस तरह की बिरयानी लग रही है। बिरयानी तो बिरयानी है। तो वो सारी शॉपिंग तो रहेगी, मैं कह रहा हूँ नहीं घंटा। अब इतनी दूर आए हैं, यहाँ पर से हमें टाइम लगना था, सिर्फ हमने जाना था। जी कैसा था जो इतना खाया? अच्छा, आपने तो कुछ भी नहीं खाया था कि आपकी प्लेट खाली पड़ी। हाँ जी, वैसे एवी है बिरयानी, एवी मीठी मीठी, इतना टमाटरों से भरी हुई। मजे की है। भाई इतना मीठा सालन डाल के चावलों का तो कोई सारा नहीं है। सालन डाल दिया होगा ना। तो आपने हमस नहीं खाया? नहीं, सालन ट्राई करें। हाँ तो आप बर्गर भी खा रही हैं इतना खाने के बाद। हमस अच्छा था। हमस तो ऑब्वियसली ठीक है, इतना भी कोई अच्छा नहीं। ये ले आइसक्रीम खा लें, आप खा सकती हैं। अब तुम भी ना खाओ। हाँ जी, अच्छा रिव्यू का देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन दूँगा। सिंगापुर से अपने जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनका बहुत ख्याल रखता है। उनकी हर चीज़ फ्रॉम देयर प्लेन टू देयर लाउंजेस एक्सीलेंट होते हैं। एमिरेट्स का अगर वापस जा रहे होते ना, जो कौन से T4 पे आना था, किस पे मैंने काफ़ी दफ़ा लाउंज यूज़ की, लेकिन ऑनेस्टली बहुत मीडियोकर है। शेड लाउंज है,
इनका जो है सिंगापुर कैनेडियन और टर्किश का कट है। एंड सिंस ये मेन सिंगापुर का है तो मैं ये नहीं कह रहा खाना बहुत अच्छा था, मैं ये कहता एक प्रॉपर वैरायटी थी, जिस तरह बिरयानी भी थी, फलाना भी था, धमकाना भी था, गुलाफ भी था, फ़िश जो थी वो कौन सी थी यार, पाए फ़िश, बहुत चीज़ें, हमस, आइसक्रीम, काफ़ी चीज़ें थी एंड इतना गुजारे लायक थी। तो ये कि एटलीस्ट पैसे वसूल हुए। आगे जो है ना जहाज़ है छोटा A319 मेरा ख्याल है A319 है, क्योंकि 4 घंटे के अंदर जो है ना लंदन से आप कह लो टर्की से लंदन जहाज़ ये छोटे यूज़ करते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। इस तरह की सीटें, बिज़नेस क्लास है, कितनी बड़ी है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या खाने को देंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इसीलिए एज अ पाकिस्तानी मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप लंदन से टर्की जा रहे हो या टर्की से लंदन आ रहे हो ऑन टर्किश एयरवेज, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट। और फिर जो सेकंड होगा ना वीडियो का हिस्सा, वो होगा फ्रॉम टर्की इस्तांबुल टू लाहौर सेक्टर। उसमें तो मुझे पता है जहाज़ बड़ा यूज़ होता है, आई थिंक A330 यूज़ होता है। उसमें बिज़नेस क्लास में कैसे आपको फीड करते हैं, क्या कुछ है, वो अगेन आपके सामने होगा। जो वो टाइम वाला इशू था ना, वो हुआ बिकॉज़ उनका था कि इस टाइम तक आप आ सकते हैं या 4:45 तक बोर्ड कर सकते हैं। तो ये इन्होंने कन्फ्यूजन बड़ी सख्त किस्म की क्रिएट की, जिसकी वजह से हमारी शॉपिंग रह गई। अब देखते हैं, हमारे पास घंटा डेढ़ ही होगा मोस्ट लाइकली इन इस्तांबुल। तो माँ को अगर कुछ लेके दे सका या इतना टाइम हुआ तो मैं वो भी ऑब्वियस माँ के साथ ज़रा कंपटीशन चल रहा है ना, बिकॉज़ माँ काफ़ी खाती हैं। और फिर कहती मैं नहीं खा रही, और फिर कहती तुम ज़्यादा खा रहे हो, फिर कहती है दोनों जाके सब्जियां खा के डाइटिंग करेंगे। मैंने कहा निश्ता वाला भी था, बाथरूम इतने अच्छे बने हैं। ओह, पहले खुद ही कहते और फिर अब्बा कुछ ही नहीं होता, क्योंकि जो टाइम का हुआ है वो इसी पे ही, उससे पहले हम आ रहे हैं। तो भाई ये है बिज़नेस क्लास इनकी, ये चेक करो, बड़ा सिंपल सा लेआउट है, क्योंकि A319 है, एक स्क्रीन है, कोट हैंगिंग, A321 नियो, बाहर बारिश, और सिंगापुर एयरलाइंस का A380 और हम एमिरेट्स के A380। इतने बड़े जहाज़ से इतने छोटे पे आ गए। सो ये साथ जो है ये इनसाइड हेडफोन्स, टर्किश एयरवेज की ये स्क्रीन जिससे आप चला सकते हैं मॉनिटर। जो और चीज़ें बताता चलूँ, जिस तरह लेग स्पेस तो काफ़ी है और काफ़ी बिजनेस क्लास में सीट्स खाली है, और ये सारी मूवमेंट की है, मतलब आपने ये नीचे से करना है ना, लेट्स से ये बाहर आ जाएगा। यार भाई बाहर क्यों नहीं आ रहे आप? अच्छा, ये ऐसा कुछ सीन है, लगता है टूटा हुआ है, कोई सीन है इसके साथ। तो बाकी प्राइवेसी वाला इतना सा, ये प्राइवेसी वाला आ गया। माँ और वहाँ बैठे हैं, मेरे साथ सीट खाली है, जो कि अभी तक खाली है। अच्छा, ये पिलो एंड ये साथ है ब्लैंकेट। पता सर बड़ी A321 नियो में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब मेन्यू देखते हैं। हाँ, ट्रे तो ये है, ये देखो यहाँ से निकलती है, फंसी हुई हर चीज़ ही कुछ। ये देखो बटन दबाए जेक्शन का, और भाई साहब ने मेन्यू दिया। अच्छा जी, मेन्यू चेक कर लेते हैं। ऑल्दो आई एम क्वाइट फुल, बट खाना ज़ाया नहीं होना चाहिए। सो स्टार्टर में ये देखो, ये सारा कुछ है। फिर बेवरेजेस में शैम्पेन, स्पिरिट्स, विस्की, वोडका, बियर, वाइन्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। और ये है सिलेक्शन ऑफ टर्किश मेज़ेस, गार्डन फ्रेश सैलड, इस्लामी कबाब, ग्रिल्ड फिले ऑफ सालमन, अच्छा जी, चीज़, डबल चीज़ केक। और आगे क्या है, आगे चल के आई थिंक आगे कुछ नहीं है। ओह नहीं है। तो आगे जो है जाके, अच्छा ये सारा देख लो। ओह, सिर्फ टर्किश में लिखा फ़र्क इतना।
सो कम ड्रिंक में ये देखो पानी लिया, लेकिन ये वैसे जो है आपको जूसेस सारा कुछ दे रहे हैं। तो आई डोंट नो, अभी तो शुरू में बेवरेजेस ही देंगे सब, फिर खाना बाद में ही आएगा। अभी देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ख़त्म करना। कोई टाइम 3 hours 45 minutes है टू इस्तांबुल। वहाँ से आते हुए मेरा ख्याल 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 4 घंटे। सो अब ये देखो इंग्लिश, अच्छा उधर से करते हैं। सीट्स ओवरऑल खुली हैं, नॉट बैड कंसिडरिंग के जहाज़ छोटा है। तो ये निकालते हैं ये इलेक्शन और देखते हैं जी इस पे क्या है। ये देखो ये आ गया जी इंग्लिश में, वहाँ को असर नहीं हुआ। मूवीज़ की काफ़ी सिलेक्शन लग रही है। ठहरो ज़रा, ओए होए की हो गया। ये जो सबसे बेस्ट हुआ ना कि ये सीट खाली है, माँ और अब्बा इकट्ठे बैठे हैं, मैं अपनी पे यार। लेकिन आई मिस दी H380, ये उसका ना एक अपना ही सेक्स है। और बस ये फाइनल्स हो रहे हैं, उसके बाद हमने चल इंशाल्लाह 3 घंटे 45 मिनट में पहुँचेंगे। जो मज़े की बात है 5 मिनट के फासले पे दोनों फ़्लाइट से इस्तांबुल जा रही हैं। अच्छा ये पहली दफ़ा नहीं है, मैंने बड़ी दफ़ा देखा स्काई रेडार पे कि आगे पीछे जा रही होती हैं। मतलब अगर हम लेट्स से आ रहे हैं थाईलैंड से तो आगे पीछे आ रही हैं टुवर्ड्स इस्तांबुल। अब इस तरह भी इधर से भी जा रही है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि आप क्या देखना चाहते हैं जब नेक्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करूँगा और किसी एयरलाइन का रिव्यू बनाऊँगा, तो आप किस चीज़ को कहते हो कि ये पॉइंट्स हाईलाइट कर, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। मैं हो सकता है बहुत ही क्ले मैन की तरह दे रहा हूँ, बट अगेन थोड़ा सा आप लोग भी गाइड करो ताकि मुझे पता हो कि क्या करना है, कैसे देना है, क्या चीज़ आप देखना चाहते, क्या चीज़ नहीं देखना चाहते। और ये देखो ये क्वेश्चन विच आर वेरी नाइस, बट ये मुझे लग रहा है मेरी सीट में कोई मसला है, आगे पीछे हल्की ऐसे हो गई है। हो सकता है मेरे को थोड़ा सा, बट अगर होगा तो मेरे साथ वाली सीट तो है ही है। हेडफोन्स खोल के देखते हैं क्वालिटी कैसी है। 1 मिनट। अच्छा कोई इतने ख़ास हेडफोन नहीं लग रहे। टर्किश एयरलाइन पे लिखा है ऑडियो टेक्निका के हेडफोन्स है, नॉइज़ कैंसलेशन ऑब्वियसली है। बाहर बहुत इस वक्त बादल है, क्लाउड्स हैं, कुछ दिखाने को नहीं है। तो ये है कि अभी जैसे जैसे आगे आ रहा है वो सारा कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊँगा, बाथरूम तक दिखाऊँगा, सारा कुछ है। और फिर हम एंड पे रेट करेंगे जब लाहौर पहुँचेंगे कि कौन से वाला सेक्टर बेहतर है, लंदन टू इस्तांबुल या इस्तांबुल टू लाहौर। आ गया हम बाथरूम के अंदर, बड़ा सिंपल सा है। ये देखो
ये इन्होंने रखा है हैंड एंड बॉडी लोशन और ये कोलोन रखा है और ये साथ लिक्विड सोप। ये 380 की, हाँ इतनी खूबसूरत विंडो, इतना बड़ा बाथरूम, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन शावर एरिया था सिंगापुर एयरलाइंस के लाउंज के अंदर, बिजनेस फर्स्ट क्लास लाउंज की था, उसमें हमारी नहीं, हमने देखा ही नहीं। अच्छा प्रॉपर शावर से मैं दिखाना, क्योंकि लेट इतने हो रहे थे, हम 2 मिनट पहले पहुंचे बोर्डिंग पार्क से। अब 2 मिनट लेट होते तो उन्होंने गेट मार जाता था, हमें ढूंढ रहे थे इनफैक्ट क्या कहते हैं। सो ये सीन था कि भाई प्रॉपर A क्लास के शावर रूम से और हेयर ड्रायर था, सब कुछ था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट लाउंजेस एमिरेट्स के अपने के बाद। जो एमिरेट्स शेयर करता है ना, जो हीथ्रो पे, इंतहाई फारे। हॉट टावल जो है ना पहले देना चाहिए था, बहुत लेट दिया मतलब 15 मिनट ये तो बोर्ड होते साथ देना चाहिए। 30,833 फुट के ऊपर पहुंच चुके मैं, एंड आई डोंट थिंक इससे ऊपर शायद हाफ एन आवर तक ले जाए, 37,000 तक उसको एलिवेटेड हाइट अलॉट हो जाए तो फिर। लेकिन आई थिंक फॉर अ शॉर्ट फ्लाइट 32,000-34,000 तक इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो जी पहली चीज़ आ गई, क्योंकि इफ्तारी का टाइम है तो इन्होंने जल्दी दिया, और तो मेरा रोज़ा नहीं है, बट ये है कि ये मीठा और ये पता नहीं ये बीफ वगैरह लग रहा है, चीज़ ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बट मक्खन साथ ऑनेस्टली मैं तो नहीं खा पाऊँगा। तो जी एक और डाउन साइड, मेन खाने में ना था बीफ था, फिश थी और एक दो और चीज़, और भाई मैंने कहा बीफ मैं खाता नहीं, मुझे चिकन ला दो। कहता वो तो नहीं है, वो ख़त्म हो गया। मैंने कहा फिश ला दो, कहता वो भी ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार आप बिज़नेस क्लास में तुम लोग का ये हाल है कि पैसेंजर जो है उसको तुम कहते हो बीफ खाओ वरना ना खाओ, मैं तो खाता ही नहीं बीफ। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना, खाना शुरू हुआ और आपको वो जी डिश ही नहीं है। हालांकि आके कहता है भाई ये कस्टमर ने जो है ना ग्लूटेन फ्री चिकन ऑर्डर किया था, ये देखो, तो वो नहीं आया तो ये तुम ले लो। अब पता नहीं ग्लूटेन फ्री भाई मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन चलो यार देख लेते हैं आज ग्लूटेन फ्री और नॉर्मल चिकन में ये फ़र्क होता है। ग्लूटेन फ्री जो होती है ना वो ब्रेडेड सॉसेस के साथ नहीं होती, तो काफ़ी ब्लैंड होने वाला सीन। तो ठीक है, अगर पसंद आया ठीक है, नहीं आया तो ना आए। लेकिन दिस इज़ अ वेरी डाउन साइड टू कि आप खाना शुरू होते साथ बिजनेस क्लास में ही हो। अब सही पूछो ना, ये उबली नहीं थी, बस ग्लूटेन फ्री थी, उबली नहीं, टेस्ट ही नहीं था। मैं ज़बरदस्ती बस उसको हलक से उतारा, वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं 4th नंबर पे मेरी सी और आपको फ़िश चिकन जो आप मिलना ही बंद हो जाए, मतलब नॉर्मल चिकन या फ़िश। हैंड्स ऑफ यार टर्किश एयरलाइन बहुत बुरी सर्विस। आपको लेकर देता हूँ कि उनका क्या हाल है, फ़्लाइट कैसी थी, खाना कैसा था, सर्विस कैसी थी, वो बताएंगे, ताकि एक सेकंड ओपिनियन हो जाए। और दूसरा ये है कि 1:05 मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे 25 मिनट बाद नेक्स्ट फ़्लाइट टेक ऑफ है। देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या दिखा सकता हूँ, लेकिन ब्लॉग को इसके बाद यहाँ ही ख़त्म कर दूँगा माँ की ओपिनियन लेके। कैसी रही, आपने क्या खाया था? कुछ भी नहीं, क्या मतलब, व्हाट डिड यू ऑर्डर? फिश तो कैसी थी? तो कैसा था? फिश खाई थी? हाँ, बहुत बुरी। डिड यू स्लीप? हाँ।